चलिए, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे हम लोग हर एक चीज की प्रैक्टिस। जितने भी चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाई हैं, और आप सभी को बता दूं, सबसे ज्यादा जो स्पीकिंग यूज होती है, सबसे ज्यादा जो हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं, सबसे ज्यादा अगर स्पीकिंग में कोई चीज यूज होती है तो वो इतनी ही चीजें यूज होती हैं। अगर आप इतनी ही चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अलग अलग सेंटेंसेस के माध्यम से अगर आप हर एक चीज को सीख लेते हैं, और यदि आपको इनका सही से उपयोग करना आ जाता है, तो आप कहीं पर भी कोई से भी सेंटेंस बना सकते हैं, किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी की। कोई व्यक्ति कुछ है तो हम लोग क्या यूज करते हैं? इज एम आर। ठीक है, इज एम आर। और कोई व्यक्ति कुछ था तो वॉज एंड वर। कोई व्यक्ति कुछ होगा तो विल बी। प्रेजेंट के लिए हम यूज करते हैं इज एम आर, पास्ट के लिए यूज करते हैं वॉज वर, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं विल बी। ठीक है, जैसे मुझे कह रहा हूं वह एक इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर था। ही वॉज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर होगा। ही विल बी एन इंजीनियर। गुड। और मैं क्लास में हूं, आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में था। आई वॉज इन द क्लास, मैं क्लास में होऊंगा। आई विल बी इन द क्लास। वेरी गुड। और वह मेरे साथ है, शी इज विद मी, वह मेरे साथ थी। शी वॉज विद मी, वह मेरे साथ होगी। शी विल बी विद मी। गुड। सो कोई व्यक्ति कुछ है तो इज एम आर, कोई व्यक्ति कुछ था वॉज वर, कोई व्यक्ति कुछ होगा विल बी। ठीक है, मैंने बोला यह आपके लिए फायदेमंद नहीं है, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, यह आपके लिए फायदेमंद नहीं था। इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, यह आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। क्या आप घर पर हो? आर यू एट होम, क्या तुम घर पर थे? वर यू एट होम, क्या तुम घर पर होंगे? विल यू बी एट होम। वेरी गुड। अगली बात करते हैं हम लोग जो हैव की। किसी के पास कुछ है, हैज हो। किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ होगा, विल हैव। अभी किसी के पास है तो हैज हो, पहले कुछ था तो हैड, भविष्य में कुछ होगा तो विल हैव। सिंगुलर के साथ में हम यूज करेंगे हैज, प्लूरल के साथ में यूज करेंगे हैव। ठीक है, मैंने बोला उसके पास पैसा है, he has money, उसके पास पैसा था, he had money, उसके पास पैसा होगा, he will have money। मेरे पास समय है आपके लिए, I have time for you, मेरे पास समय था आपके लिए। I had time for you, मेरे पास समय होगा आपके लिए। I will have time for you। Good। उसे ज्ञान है इस बारे में, he has knowledge about it, उसे ज्ञान था इस बारे में। she बोलो तब भी सही बेटा, he बोलो तब भी सही। he had knowledge about it, इसे उसे ज्ञान होगा इस बारे में। he will have knowledge about it। good। मेरे पास खुले पैसे हैं, I have change, मेरे पास खुले पैसे थे। I had change, मेरे पास खुले पैसे होंगे। ठीक है, इसका नेगेटिव दो तरीके से बना सकते हैं, या तो सीधा बोल दो हैज नो, हैव नो, हैड नो, विल हैव नो, या फिर बोल सकते हैं डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव, विल नॉट हैव। ठीक है, चॉइस आपकी बेटा। मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, या फिर आई डू नॉट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं था। दो तरीके से बोल सकते हैं, आई डिड नॉट हैव मनी, या फिर कह सकते हैं आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं होगा। आई विल नॉट हैव मनी, या फिर आई विल हैव नो मनी। ठीक है, अगली बात करते हैं देयर इज, देयर आर, देयर वॉज, देयर वर, देयर विल बी। कहीं पर कुछ है, देयर इज, देयर आर। कहीं पर कुछ था, देयर वॉज, देयर वर। कहीं पर कुछ होगा, देयर विल बी। ठीक है, कक्षा में 25 कुर्सियां हैं, देयर आर 25 चेयर्स इन द क्लास। चीजें अगर एक हो तो इज लगाना, एक से ज्यादा हो तो, अगर एक थी तो वॉज, एक से अधिक थी तो फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं। कक्षा में 20 कुर्सियां तो देयर आर 20 चेयर्स इन द क्लास। कक्षा में 20 कुर्सियां थी, देयर वर 20 चेयर्स इन द क्लास। कक्षा में 20 कुर्सियां होगी, देयर विल बी 20 चेयर्स इन द क्लास। वेरी गुड।
और एक कार में एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कार, कार में एक समस्या थी, कार में एक समस्या होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द कार, वेरी गुड। गले में एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन अ थ्रोट, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द थ्रोट, गले में एक समस्या थी, देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन द थ्रोट, गले में एक समस्या होगी, देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन द थ्रोट, वेरी गुड। और कक्षा में 3 टीचर्स हैं, देयर आर 3 टीचर्स इन द क्लास, कक्षा में 3 टीचर्स थे, कक्षा में 3 टीचर्स होंगे, देयर विल बी 3 टीचर्स इन द क्लास, ठीक है। और कार में पेट्रोल नहीं है, देयर इज नो पेट्रोल इन द कार, कार में पेट्रोल नहीं था, कार में पेट्रोल नहीं होगा, देयर विल नॉट बी पेट्रोल इन द कार, या फिर देयर विल बी नो पेट्रोल इन द कार। अगली बात करते हैं मॉडल वर्ब की। मॉडल वर्ब जितने भी होते हैं इन सभी के साथ आपको यूज करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे मुझे कहना हो वह यहाँ आ सकती है तो क्या बोलेंगे? कैन। सकती है, कर पा रही है तो आपको यूज करना है कैन। सक्का सकी सके, पाया पाई पाए, सकता था तो क्या यूज करोगे? करना चाहिए तो शुड, ठीक है। आप इंग्लिश सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते थे, यू कुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। और वह यहाँ आ सकती है, शी कैन कम हियर, वह यहाँ आ सकती थी, शी कुड कम हियर, उसे यहाँ आना चाहिए, शी शुड कम हियर, उसे यहाँ आना ही चाहिए, शी मस्ट कम हियर। सर ग्रामर पढ़ा सकते हैं, सर कैन टीच ग्रामर, सर ग्रामर पढ़ा सकते थे, सर कुड टीच ग्रामर, सर को ग्रामर पढ़ानी चाहिए, सर शुड टीच ग्रामर, सर को ग्रामर पढ़ानी ही चाहिए, सर मस्ट टीच ग्रामर, वेरी गुड। और वह बोल नहीं सकती है, शी कैन नॉट स्पीक, वह बोल नहीं सकी, शी कुड नॉट स्पीक, उसे बोलना नहीं चाहिए, शी शुड नॉट स्पीक, गुड, उसे अवश्य नहीं बोलना चाहिए, शी मस्ट नॉट स्पीक, गुड। अगली बात करते हैं, संभावना है तो में, शायद ही है तो माइट, और कोई व्यक्ति किसी काम को करता तो वुड, और करेगा तो विल। आइए देखते हैं सेंटेंसेस। आज बारिश होने की संभावना है, इट मे रेन टुडे, ठीक है। आज शायद ही हो बारिश, इट माइट रेन टुडे, ठीक है। कल बारिश होती, इट वुड रेन यस्टरडे, ठीक है। और आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, ठीक है। और शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आई मे हेल्प यू, मैं शायद ही करूँ आपकी मदद, आई माइट हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू, गुड। संभावना है कि मेहमान आज आए, गेस्ट में कम टुडे, ठीक है। मेहमानों की शायद ही आए, गेस्ट माइट कम, गुड। मेहमान आ जाते, गेस्ट वुड कम, मेहमान आएंगे, गेस्ट विल कम, वेरी गुड। संभावना है कि वह पास हो जाए, शी में पास, वह शायद ही हो पास, शी माइट पास, वह पास हो जाती, शी वुड पास, वह पास हो जाएगी, शी विल पास, ठीक है। शायद पापा पैसा बचा सकते हैं, फादर में सेव मनी, पापा शायद ही बचाए पैसा, फादर माइट सेव मनी, ठीक है। पापा पैसा बचाते, फादर वुड सेव मनी, पापा पैसा बचाएंगे, फादर विल सेव मनी, गुड। अगली बात करते हैं, किसी को कोई काम करना पड़ता है, हैज टू हैव टू, हैज टू हैव टू, किसी को कोई काम करना पड़ा, हैड टू, और किसी को कोई काम करना पड़ेगा, विल हैव टू। करना है, हैज टू हैव टू, करना था, हैड टू, करना पड़ेगा, विल हैव टू। करना पड़ता है, हैज टू हैव टू, करना पड़ा, हैड टू, करना पड़ेगा, विल हैव टू, ठीक है। सिंगुलर के साथ में हैज टू, बाकी सबके साथ में हैव टू, ठीक है। संगीता को ऑफिस जाना पड़ता है,
संगीता हैज टू गो टू ऑफिस, संगीता को ऑफिस जाना पड़ा। संगीता हैड टू गो टू ऑफिस, संगीता को ऑफिस जाना पड़ेगा। संगीता विल हैव टू गो टू ऑफिस, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो टू स्कूल, ठीक है। मुझे इंतजार करना पड़ता है। आई हैव टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ा। आई हैड टू वेट, मुझे इंतजार करना पड़ेगा। आई विल हैव टू वेट, ठीक है। और आपको अंग्रेजी सीखनी है। यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी थी। यू हैड टू लर्न इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ा। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। आई विल हैव टू कुक फूड। अनीता को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है। अनीता हैज टू पार्टिसिपेट द कंपटीशन, अनीता को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। अनीता को प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। चलिए, सो ये यूज आपका हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू का। अगला हम लोग देखते हैं नीड टू और नीड्स टू। किसी को कोई काम करने की जरूरत है, सिंगुलर को जरूरत है तो नीड्स टू, बाकी को आवश्यकता है तो नीड टू। हिम्मत है तो डेयर टू, डेयर्स टू, सिंगुलर के साथ में डेयर्स टू, बाकी के साथ में डेयर टू। कोई व्यक्ति किसी काम को किया करता था तो आपको कहना है यूज्ड टू, क्या बोलेंगे? चलिए, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यू नीड टू लर्न इंग्लिश, आपको, आप में हिम्मत है अंग्रेजी सीखने की। यू डेयर टू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी सीखा करते थे। यू यूज्ड टू लर्न इंग्लिश, वेरी गुड। उसे यहाँ आने की आवश्यकता है। शी नीड्स टू कम हियर, उसमें आने की हिम्मत है। शी डेयर्स टू कम हियर, वह यहाँ आया करती थी। शी यूज्ड टू कम हियर, वेरी गुड। और उसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। शी नीड्स टू लर्न इंग्लिश, उसमें हिम्मत है अंग्रेजी सीखने की। शी डेयर्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। और वह अंग्रेजी सीखा करती थी। वेरी गुड। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। यू नीड टू वर्क हार्ड, आप में मेहनत करने की हिम्मत है। यू डेयर टू वर्क हार्ड, आप मेहनत किया करते थे। यू यूज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। अनीता को किताब पढ़ने की जरूरत है। अनीता नीड्स टू रीड अ बुक, अनीता में हिम्मत है किताब पढ़ने की। अनीता डेयर्स टू रीड अ बुक, अनीता किताब पढ़ा करती थी। अनीता यूज्ड टू रीड अ बुक, गुड। अगली बात करते हैं, जब हमें कहना हो कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य है, योग्य था, योग्य होगा, जब हम लोग इस तरीके के वाक्य बनाते हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को करने में सक्षम है, सक्षम था, सक्षम होगा, ऐसे सारे वाक्य बनेंगे एबल टू की मदद से। किसकी मदद से? सक्षम है, सक्षम था, सक्षम होगा। योग्य है, योग्य था, योग्य होगा, ठीक है। कर पाता है, कर पाता था, कर पाएगा। कर पा रहा है, कर पा रहा था, कर पा रहा होगा। प्रेजेंट के लिए इज एम आर एबल टू, पास्ट के लिए वॉज वर एबल टू, फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू। आइए देखते हैं, वह इंग्लिश बोल पा रही है। शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल पा रही थी। शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल पा रही होगी। शी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड। मैं समझ पा रहा हूं। आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा था। आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड, मैं समझ पा रहा हूँगा। वह अंग्रेजी पढ़ा पाती है। शी इज एबल टू टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा पाती थी। शी वॉज एबल टू टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ा पाएगी। शी विल बी एबल टू टीच इंग्लिश, वेरी गुड। वह अंग्रेजी पढ़ पाती है। रीड इंग्लिश, शी इज एबल टू रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ पाती थी। शी वॉज एबल टू रीड इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ पाएगी, ठीक है। वह सुन नहीं पा रहा है। ही इज नॉट एबल टू लिसन, वह सुन नहीं पा रहा था।
He was not able to listen. वह सुन नहीं पा रहा होगा. He will not be able to listen. He will not be able to listen. Good. और मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ. I am not able to help you. I'm not able to help you. मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा था. I was not able to help you. I was not able to help you. मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँगा. I will not be able to help you. I will not be able to help you. अगली बात करते हैं. किसी को कोई चीज चाहिए तो आपको बोलना want और wants. किसी को कोई चीज चाहिए थी तो आपको बोलना wanted, और किसी को कोई चीज चाहिए होगी आपको कहना will want. ठीक है, will want. चाहिए था wanted. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर want भी है wants भी है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट और कोई भी नाम एक हो तो आपको यूज करना wants. क्या बोलेंगे? चाहिए था तो सब में आएगा wanted, और चाहिए होगा तो सब में आएगा will want. नेगेटिव देखना, अगर want और wants का आपको नेगेटिव बनाना है तो आपको बोलना है do not want, does not want. Do not want and does not want. Wanted का नेगेटिव बनेगा did not want. Will not का नेगेटिव बनेगा will not want. तो देखना, मुझे पैसा चाहिए, I want money. मुझे पैसा नहीं चाहिए, I do not want money. मुझे पैसा चाहिए था, I wanted money. मुझे पैसा नहीं चाहिए था, I did not want money. मुझे पैसा चाहिए होगा, I will want money. मुझे पैसा नहीं चाहिए होगा, I will not want money. Good. और सोनम को ज्ञान चाहिए, सोनम wants knowledge. सोनम को ज्ञान नहीं चाहिए, सोनम does not want knowledge. सोनम does not want. यहाँ एक ऑफिस है बेटा इधर साइड में, बता दो इधर. ठीक है, क्या है सेंटेंस, क्या बना रहा था मैं? ठीक है, सोनम को ज्ञान चाहिए था, सोनम वांटेड नॉलेज. सोनम को ज्ञान नहीं चाहिए था, सोनम डिड नॉट वांट नॉलेज. सोनम को ज्ञान चाहिए होगा, सोनम को ज्ञान नहीं चाहिए होगा. मुझे एक कप चाय चाहिए, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी. मुझे एक कप चाय चाहिए थी, आई वॉन्टेड अ कप ऑफ टी. मुझे एक कप चाय चाहिए होगी. माँ को गहने चाहिए, ज्वेलरी. मदर वॉन्ट्स ज्वेलरी. माँ को गहने चाहिए थे, मदर वॉन्टेड ज्वेलरी. माँ को गहने चाहिए होंगे. मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, आई डू नॉट वॉन्ट योर एडवाइस. मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए थी, आई डिड नॉट वॉन्ट योर एडवाइस. मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए होगी, आई विल नॉट वॉन्ट योर एडवाइस. इसमें याद रखना, वांट और वांट्स वाले में सिंगुलर होगा तो वांट्स आएगा, प्लूरल होगा तो वांट आएगा. इधर भी नेगेटिव में सेम यही है. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में डज नॉट वांट, बाकी सबके साथ में डू नॉट वांट. पास्ट में वांटेड आएगा, लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो डिड नॉट वांट हो जाएगा, यहां से ईडी हट जाएगा. ठीक है, अगला मैंने बोला पापा को नई कार चाहिए, फादर वांट्स अ न्यू कार. पापा को नई कार नहीं चाहिए, फादर डज नॉट वांट अ न्यू कार. पापा को नई कार चाहिए थी, पापा को नई कार नहीं चाहिए थी, फादर डिड नॉट वांट अ न्यू कार. पापा को नई कार चाहिए होगी, फादर विल वांट अ न्यू कार. पापा को नई कार नहीं चाहिए होगी, फादर विल नॉट वांट अ न्यू कार. अगली बात करते हैं नीड, नीड्स, नीडेड और विल नीड. जब हमें अगर इस तरीके के वाक्य बनाना हो कि किसी को कोई चीज की जरूरत है, किसी को कोई चीजों की आवश्यकता है, किसी को कोई चीज चाहिए, तब हम यूज करते हैं नीड और नीड्स. अभी जरूरत है तो नीड नीड्स, पहले जरूरत थी नीडेड, भविष्य में जरूरत होगी. मुझे मोबाइल की आवश्यकता है, आई नीड अ मोबाइल. मुझे मोबाइल की आवश्यकता थी, आई नीडेड अ मोबाइल. मुझे मोबाइल की आवश्यकता होगी, आई विल नीड अ मोबाइल. आपको सलाह की जरूरत है, यू नीड एडवाइस. आपको सलाह की आवश्यकता थी, यू नीडेड एडवाइस. आपको सलाह की आवश्यकता होगी, यू विल नीड एडवाइस. वेरी गुड. और हमें आराम की आवश्यकता है, वी नीड रेस्ट. हमें आराम की आवश्यकता थी,
rest. वी नीडेड रेस्ट, हमें आराम की आवश्यकता होगी। We will need rest. सर को ब्लू मार्कर की जरूरत है। Sir needs blue marker. सर नीड्स अ ब्लू मार्कर, सर को ब्लू मार्कर की आवश्यकता थी। Sir needed a blue marker. सर नीडेड अ ब्लू मार्कर, सर को ब्लू मार्कर की आवश्यकता होगी। Sir will need a blue marker. मुझे एक किताब की आवश्यकता है। I need a book. आई नीड अ बुक, मुझे एक किताब की आवश्यकता थी। I needed a book. मुझे किताब की आवश्यकता होगी। I will need a book. ठीक है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। I need your help. आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत थी। I needed your help. आई नीडेड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। I will need your help. अगली बात करते हैं वांट टू वांट्स टू, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है, करना चाहते हैं। वांटेड टू, कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहता था, करना चाहती थी, करना चाहते थे। वुड लाइक टू, कोई व्यक्ति किसी काम को करना चाहेगा, चाहेगी, चाहेंगे। मैंने बोला वह दिल्ली जाना चाहती है। She wants to go to Delhi. शी वांट्स टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहती थी। She wanted to go to Delhi. शी वांटेड टू गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाना चाहेगी। She would like to go to Delhi. शी वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, गुड। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। I want to meet you. आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता था। I wanted to meet you. आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा। I would like to meet you. ठीक है, वह पैसा कमाना चाहती है। She wants to earn money. शी वॉन्ट्स टू अर्न मनी, वह पैसा कमाना चाहती थी। She wanted to earn money. शी वॉन्टेड टू अर्न मनी, वह पैसा कमाना चाहेगी। She would like to earn money. शी वुड लाइक टू अर्न मनी, गुड। मैं डांस करना चाहता हूँ। I want to dance. आई वॉन्ट टू डांस, मैं डांस करना चाहता था। I wanted to dance. आई वॉन्टेड टू डांस, मैं डांस करना चाहूंगा। I would like to dance. सोनम इंग्लिश सीखना चाहती है। Sonam wants to learn English. सोनम वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, सोनम अंग्रेजी सीखना चाहती थी। Sonam wanted to learn English. सोनम वांटेड टू लर्न इंग्लिश, सोनम अंग्रेजी सीखना चाहेगी। Sonam would like to learn English. सोनम वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। अगली बात करते हैं, कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है, करने वाला था। करने वाला है, करने वाला। कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला है तो इज एम आर गोइंग टू। कोई व्यक्ति किसी काम को करने वाला था, वॉज वर गोइंग टू। इसके दो ही वाक्य बनते, प्रेजेंट के और पास्ट के। इसका फ्यूचर नहीं बनता है। पूछो क्यों? मैंने कहा वह इंग्लिश पढ़ाने वाली है, अभी पढ़ाई है क्या? तो प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर है। ठीक है, इसलिए इसका फ्यूचर नहीं बनता। मैंने बोला सर ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। Sir is going to teach grammar. सर इज गोइंग टू टीच ग्रामर, सर ग्रामर पढ़ाने वाले थे। Sir was going to teach grammar. सर वॉज गोइंग टू टीच ग्रामर। मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ। I am going to tell a story. आई एम गोइंग टू टेल ए स्टोरी टू यू, मैं आपको कहानी सुनाने वाला था। I was going to tell a story to you. आई वॉज गोइंग टू टेल ए स्टोरी टू यू, वेरी गुड। और वह पास होने वाली है। She is going to pass. शी इज गोइंग टू पास, वह पास होने वाली थी। She was going to pass. वे परीक्षा में फेल होने वाले हैं। They are going to fail in exam. दे आर गोइंग टू फेल इन एग्जाम, वे परीक्षा में फेल होने वाले थे। They were going to fail in exam. दे वर गोइंग टू फेल इन एग्जाम, वे परीक्षा में फेल होने वाले होंगे। नहीं बनेगा, क्योंकि ये इसी का फ्यूचर है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका फ्यूचर नहीं बनाना, ये अपने आप में फ्यूचर है। ठीक है, माधुरी डांस करने वाली है। Madhuri is going to dance. माधुरी इज गोइंग टू डांस, माधुरी डांस करने वाली थी। Madhuri was going to dance. मैं आपकी मदद करने वाला हूँ। I am going to help you. आई एम गोइंग टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करने वाला था। I was going to help you. ठीक है, अनामिका प्रतियोगिता में भाग लेने वाली है। Anamika is going to participate the competition. अनामिका इज गोइंग टू पार्टिसिपेट द कॉम्पिटिशन, अनामिका कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी। Anamika was going to participate the competition. अनामिका वॉज गोइंग टू पार्टिसिपेट द कॉम्पिटिशन। चलिए अगली बात करते हैं सिंपल टेंस की। कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, तो जब कभी भी अगर हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति किसी काम को करता है, कौन सा टेंस यूज करते हैं? Simple. प्रेजेंट सिंपल। किसी ने कोई काम किया या करता था, तो कौन सा टेंस यूज करते हैं? पास्ट सिंपल। कोई व्यक्ति किसी काम को करेगा, ठीक है, हम लोग कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट की बात करता हूँ, प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फिफ्थ फॉर्म। और पास्ट सिंपल में Second form. और फ्यूचर में विल के साथ में V1। नेगेटिव की बात करते हैं अगर प्रेजेंट सिंपल की, तो नेगेटिव में क्या लगाओगे? डू नॉट एंड डज नॉट। पास्ट में, Will not. फ्यूचर में, Will not. और याद रखना जहां जहां डू डज डिड विल आएगा वहां वर्ब की सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आइए सेंटेंस बनाते हैं। मैंने बोला मैं इंग्लिश बोलता हूँ,
I speak English. आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। I do not speak English. आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली सेकंड फॉर्म। I spoke English. आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं बोली। I did not speak English. आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, गुड। मैं इंग्लिश बोलूंगा। I will speak English. आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा। I will not speak English. आई विल नॉट स्पीक इंग्लिश, वह यहाँ आती है। She comes here. शी कम्स हियर, ठीक है, वह यहाँ नहीं आती है। She does not come here. शी डज नॉट कम हियर, वह यहाँ आई। She came here. शी कैम हियर, वह यहाँ नहीं आई। She did not come here. शी डिड नॉट कम हियर, वह यहाँ आएगी। She will come here. शी विल कम हियर, वह यहाँ नहीं आएगी। She will not come here. शी विल नॉट कम Here. हियर, गुड। मैं आपको जानता हूँ। I know you. आई नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। I do not know you. मैं आपको जानता था। I knew you. आई न्यू यू, मैं आपको नहीं जानता था। I did not know you. आई डिड नॉट नो यू, मैं आपको जान जाऊंगा। I will know you. आई विल नो यू, मैं आपको नहीं जानूंगा। I will not know you. ठीक है, वह लेट आती है। She comes late. शी कम्स लेट, वह लेट नहीं आती She है। does not come late. शी डज नॉट कम लेट, वह लेट आई। She came late. शी कैम लेट, वह लेट नहीं आई। She did not come late. शी डिड नॉट कम लेट, वह लेट आएगी। She will come late. शी विल कम लेट, वह लेट नहीं आएगी। She will not come late. शी विल नॉट कम लेट, वेरी गुड। और वह यहाँ बैठती है। She sits here. शी सिट्स हियर, वह यहाँ नहीं बैठती She है। does not sit here. शी डज नॉट सीट हियर, वो यहाँ बैठी। She sat here. शी सेट हियर, वो यहाँ नहीं बैठी। She did not sit here. शी डिड नॉट सीट हियर, वो यहाँ बैठेगी। She will sit here. शी विल सीट हियर, वो यहाँ नहीं बैठेगी। She will not sit here. पापा पैसा बचाते हैं। Father saves money. फादर सेव्स मनी, पापा पैसा नहीं बचाते हैं। Father does not save money. फादर डज नॉट सेव मनी, पापा ने पैसा बचाया। Father saved money. फादर सेव्ड मनी, पापा ने पैसा नहीं बचाया। Father did not save money. फादर डिड नॉट सेव मनी, पापा पैसा बचाएंगे। Father will save money. पापा पैसा नहीं बचाएंगे। Father will not save money. फादर विल नॉट सेव मनी, वेरी गुड। और वह इंदौर में रहती है। She lives in Indore. शी लिव्स इन इंदौर, वह इंदौर में नहीं रहती She है। does not live in Indore. शी डज नॉट लिव इन इंदौर, वह इंदौर में रहती थी। She lived in Indore. शी लिव्ड इन इंदौर, वह इंदौर में नहीं रहती थी। She did not live in Indore. शी डिड नॉट लिव इन इंदौर, वह इंदौर में रहेगी। She will live in Indore. वह इंदौर में नहीं रहेगी। She will not live in Indore. अगली बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब कोई एक्शन आपकी आंखों के सामने हो रहा है या उसी समय एट दैट मोमेंट पर हो रहा था या हो रहा है या हो रहा होगा, तब हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब में आपको लगाना आईएनजी, क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इजएमआर वर्ब में आईएनजी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में आईएनजी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था। सब्जेक्ट प्लस विल बी वर्ब में आईएनजी, कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा होगा। वह आ रही है। She is coming here. शी इज कमिंग हियर, वो यहाँ आ रही थी। She was coming here. शी वॉज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही होगी। She will be coming here. मैं मजाक कर रहा हूँ। I am joking. आई एम जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था। I was joking. आई वॉज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ। I will be joking. सर प्रैक्टिस कर रहे हैं। Sir is doing practice. सर इज डूइंग प्रैक्टिस, सर प्रैक्टिस कर रहे थे। Sir was doing practice. सर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। Sir will be doing practice. प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करवाने के लिए बोलते हैं मेकिंग प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस करा रहे हैं। Sir is making practice. सर इज मेकिंग प्रैक्टिस, सर प्रैक्टिस करा रहे थे। Sir was making practice. सर प्रैक्टिस करा रहे होंगे। Sir will be making practice. वे अंग्रेजी सीख रहे हैं डेक कोचिंग से। They are learning English, not take coaching. दे आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डेक कोचिंग, वे डेक कोचिंग से अंग्रेजी सीख रहे थे। They are learning English, not take coaching. दे वर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डेक कोचिंग, वे डेक कोचिंग से अंग्रेजी सीख रहे होंगे। They will be learning English, not take coaching. दे विल बी लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम डेक कोचिंग, वेरी गुड। मैं पढ़ा रहा हूँ, I am teaching. मैं पढ़ा रहा था, I was teaching. मैं पढ़ा रहा हूँगा। I will be teaching. मेरी माँ खाना बना रही है। My mother is cooking food. माय मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ खाना बना रही थी। My mother was cooking food. मेरी माँ खाना बना रही होगी। My mother will be cooking food. ठीक है, वे नहीं आ रहे हैं। They are not coming. दे आर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे थे। They were not coming. दे वर नॉट कमिंग, वे नहीं आ रहे होंगे। They will not be coming. दे विल नॉट बी कमिंग। अगली बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो परफेक्ट टेंस पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट के लिए आपको यूज करना हैज, पास्ट के लिए यूज करना हैड, फ्यूचर के लिए यूज करना विल हैव, और तीनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म? किसी ने कोई काम कर लिया है या कोई व्यक्ति किसी काम को कर चुका है, चुका था, चुका होगा। आइए देखते हैं। प्रेजेंट चाहे वो हैज हो, हेड हो, विल हो,
कोई सा भी टेंस हो, परफेक्ट की बात करो, परफेक्ट में तीनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वह आ चुकी है, आने के लिए बोलते हैं कम, और कम की थर्ड फॉर्म सेम होती है कम। वह आ चुकी, शी हैज कम। वह आ चुकी थी, वह आ चुकी होगी, शी विल हैव कम। पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट, मैंने पढ़ा दिया था। आई हैड टॉट, मैंने पढ़ा दिया होगा। आई विल हैव टॉट। ठीक है, बात करने के लिए बोलते हैं टॉक, टॉक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉक्ड। मैंने पापा से बात कर ली है, आई हैव टॉक्ड टू फादर, मैंने पापा से बात कर ली थी। आई हैड टॉक्ड टू फादर, मैंने पापा से बात कर ली होगी। बेचने के लिए बोलते हैं सेल, सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। पापा ने कार बेच दी है, फादर हैज सोल्ड द कार, पापा ने कार बेच दी थी। फादर हैड सोल्ड द कार, पापा कार बेच चुके होंगे। फादर विल हैव सोल्ड द कार। वेरी गुड। और खाना खाने की बोलते हैं ईट फूड, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन फूड। माँ ने खाना खा लिया है, मदर हैज ईटन फूड, माँ ने खाना खा लिया था। मदर हैड ईटन फूड, माँ ने खाना खा लिया होगा। मदर विल हैव ईटन फूड। दर्शन करने के लिए बोलते हैं विजिट, विजिट की थर्ड फॉर्म होती है विजिटेड। क्या बोलते हैं? मैंने वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए हैं, आई हैव नॉट विजिटेड वैष्णो देवी, मैंने वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए थे। आई हैड नॉट विजिटेड वैष्णो देवी, मैंने वैष्णो देवी के दर्शन नहीं किए होंगे। होमवर्क करने की बोलते हैं डू होमवर्क, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन होमवर्क। विद्यार्थियों ने होमवर्क कर लिया है, स्टूडेंट्स हैव डन होमवर्क, विद्यार्थियों ने होमवर्क नहीं किया है। डन होमवर्क, विद्यार्थियों ने होमवर्क कर लिया था। स्टूडेंट्स हैड डन होमवर्क, विद्यार्थियों ने होमवर्क नहीं किया था। विद्यार्थियों ने होमवर्क कर लिया होगा। स्टूडेंट्स विल हैव डन होमवर्क, स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया होगा। लास्ट टेंस आता है आपका दैट्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है? दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक तो परफेक्ट का, दूसरा कॉन्टिन्यूअस का। मतलब कुछ काम हो गया है और कुछ पर काम चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐड करते हैं समय को। किसको ऐड करते हैं? और समय को बताने के लिए हम लोग सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज करते हैं। प्रेजेंट और पास्ट में आपको सिंस या फॉर का यूज करना है, और फ्यूचर में सिंस की जगह फ्रॉम का यूज करना है, फ्रॉम और फॉर। अभी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है तो हैज बीन, हैव बीन। पहले कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा था, हैड बीन। भविष्य में कर रहा होगा, विल हैव बीन। ठीक है, अभी कर रहा है तो हैज बीन, हैव बीन। पहले कर रहा था, भविष्य में कर रहा होगा, और सभी वर्ब में क्या आएगी? ING। गुड। सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे थे, सर हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सर सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे, सर विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम मॉर्निंग। वह 1 घंटे से बाहर बैठी हुई है, शी हैज बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से बाहर बैठी हुई थी, शी हैड बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से बाहर बैठी हुई होगी, शी विल हैव बीन सिटिंग आउटसाइड फॉर एन आवर। ठीक है, सर 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, सर हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years। सर 10 सालों से पढ़ा रहे थे, सर हैड बीन टीचिंग फॉर 10 years। सर 10 सालों से पढ़ा रहे होंगे, हाँ, सर विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अगली बात करते हैं स्पोकन रूल्स। किसी काम को करो, मत करो, करने दो। डू मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी काम को करो, डू की जगह आपको वर्ब को बदलते रहना है। मैंने बोला करो डू, मत करो डोंट डू। ठीक है, बोलो स्पीक, मत बोलो मुझे बोलने दो।
लेट मी स्पीक, आओ बोलते हैं। Let's speak. लेट्स स्पीक, बोलना शुरू करो। Start speaking. स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो। Stop speaking. स्टॉप स्पीकिंग, बोलते रहो। Keep speaking. बोलने की कोशिश करो। Try to speak. ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश मत करना, Don't try to speak. कभी मत बोलना। Never speak. आ जाओ, Come. बोलो, Speak. सुनो, Listen. बैठ जाओ, Sit down. मेरी मदद करो, Help me. पैसा बचा लो। Save money. ठीक है, दरवाजा खोल दो। Open the door. मुझे कॉल मत करना। Don't call me. डोंट कॉल मी, वहां मत जाना। Don't go there. मुझे मत बताना। Don't tell me. ठीक है, मुझे मत सिखाना। Don't. टीच मी, दरवाजा मत खोलना। Don't open the door. डोंट ओपन द डोर, मेरी जगह पर मत बैठना। Don't sit at my place. डोंट सीट एट माई प्लेस, मेरे मोबाइल को छूना मत। Don't touch my mobile. डोंट टच माई मोबाइल, मेरे भाई से बात मत करना। Don't talk to my brother. डोंट टॉक टू माई ब्रदर। ठीक है, मेरी किताब को मत पढ़ना। Don't read my book. ठीक है, क्लास में मत आना बिना परमिशन के। Don't come in class. डोंट कम इनटू द क्लास विदाउट परमिशन। ठीक है, दरवाजा मत बंद करना। Don't close the door. डोंट क्लोज द डोर, चिंता मत करो। Don't worry. लेट मत आना। Don't come late. ठीक है, डोंट कम लेट। अगली बात करते हैं लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। किसी को कोई काम करने दो, मुझे जाने दो, Let me go. मुझे बोलने दो, Let me speak. मुझे सोने दो, Let me sleep. मुझे सोचने दो, Let me think. मुझे आने दो, Let me come. पापा को सोने दो, लेट फादर स्लीप, माँ को खाना बनाने दो, लेट मदर कुक फूड, रोहित को पढ़ाई करने दो, लेट रोहित स्टडी, राहुल को सोने दो। ठीक है, मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क, सर को काम करने दो, वर्क। ठीक है, सर को पढ़ाने दो। ठीक है, उन्हें डांस करने दो, लेट देम डांस। ठीक है, मुझे मोबाइल का उपयोग करने दो, लेट मी यूज मोबाइल, मुझे आराम करने दो, लेट मी हैव अ रेस्ट, लेट मी हैव अ रेस्ट, मुझे इंतजार करने दो, लेट मी वेट, मुझे दिल्ली जाने दो, लेट मी गो टू दिल्ली। अगली बात करते हैं लेट्स। आओ किसी काम को करते हैं, चलो किसी काम को करते हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे लेट्स। क्या यूज करेंगे? और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आओ मार्केट चलते हैं, लेट्स गो टू मार्केट। चलो अंग्रेजी सीख लेते हैं, लेट्स लर्न इंग्लिश। चलो स्कूल चलते हैं, लेट्स गो टू स्कूल। आओ गरीबों की मदद करते हैं, लेट्स हेल्प द पुअर। ठीक है, आओ राजनीति में खड़े होते हैं, राजनीति में खड़े होने के बोलते हैं स्टैंड इन इलेक्शन। आओ राजनीति में खड़े होते हैं, लेट्स स्टैंड इन इलेक्शन या फिर पॉलिटिक्स। ठीक है, आओ पैसा बचाते हैं, लेट्स सेव मनी। चलो डांस करते हैं, लेट्स डांस। आओ गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, चलो लोगों की मदद करते हैं, लेट्स हेल्प द पीपल। आओ अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेट्स टीच इंग्लिश। ठीक है, आओ पानी बचाते हैं, चलो कमरे की सफाई कर देते हैं, लेट्स क्लीन द रूम। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी वर्ब में आपको लगाना ING। क्या लगाना है? शुरू करो तो आपको बोलना है स्टार्ट, बंद करो तो आपको बोलना है स्टॉप, और करते रहो तो कीप। तीनों में वर्ब में क्या लगाना है? बोलना शुरू करो, स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग, बोलते रहो। अंग्रेजी सीखना शुरू कर दो, स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखना बंद करो, अंग्रेजी सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश। वेरी गुड। और लिखना शुरू करो, लिखना बंद करो, लिखते रहो। गाना गाना शुरू करो, स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गाना बंद करो, गाना गाते रहो, कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। गुड। और किताब पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ना बंद कर दो, किताब पढ़ते रहो। ठीक है, और इंग्लिश सुनना शुरू कर दो, स्टार्ट लिसनिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश सुनना बंद कर दो, स्टॉप लिसनिंग टू इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सीखना सुनना करते सुनते रहो, कीप लिसनिंग इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं पढ़ाना शुरू करो,
स्टार्ट टीचिंग, पढ़ाना बंद कर दो, Stop teaching. पढ़ाते रहो, Keep teaching. कीप टीचिंग, मेहनत करना शुरू कर दो, Start working hard. स्टार्ट वर्किंग हार्ड, मेहनत करना बंद कर दो, Stop working hard. मेहनत करते रहो, Keep working hard. कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत कर अपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, Start doing exercise. स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना बंद कर दो, Stop doing exercise. मेहनत एक्सरसाइज करते रहो, Keep doing exercise. कीप डूइंग एक्सरसाइज। अगली बात करते हैं, कोशिश करना, ट्राई टू, कोशिश मत करना, डोंट ट्राई टू, कभी मत करना, नेवर, बोलने की कोशिश करो, Try to speak. ट्राई टू स्पीक, बोलने की कोशिश मत करना, Don't try to speak. डोंट ट्राई टू स्पीक, कभी मत बोलना, Never try to speak. नेवर स्पीक, या फिर नेवर, अगर कभी बोलने की कोशिश मत करना तो नेवर ट्राई टू स्पीक, लेकिन मैंने बोला कभी मत बोलना, नेवर स्पीक, ठीक है। और लिखने की कोशिश करो, Try to write. ट्राई टू राइट, लिखने की कोशिश मत करना, Don't try to write. कभी मत लिखना, Never write. नेवर राइट, ठीक है। समझने की कोशिश करो, Try to understand. ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश मत करना, Don't try to understand. कभी मत समझना, Never understand. नेवर अंडरस्टैंड। किताब पढ़ने की कोशिश करो, Try to read a book. ट्राई टू रीड अ बुक, किताब पढ़ने की कोशिश मत करना, Don't try to read a book. कभी किताब मत पढ़ना, Never read a book. नेवर रीड अ बुक, गुड। और पढ़ाने की कोशिश करो, Try to teach. ट्राई टू टीच, पढ़ाने की कोशिश मत करना, Don't try to teach. कभी मत पढ़ाना। Never teach. पैसा बचाने की कोशिश करो, Try to save money. पैसा बचाने की कोशिश मत करना, Don't try to save money. पैसा कभी मत बचाना, Never save money. ठीक है। पैसा बचाओ, Save money. सेव मनी, पैसा मत बचाना, Don't save money. डोंट सेव मनी, मुझे पैसा बचाने दो, Let's save money. लेट मी सेव मनी, आओ पैसा बचाते हैं, Let's save money. लेट्स सेव मनी, पैसा बचाना शुरू कर दो, Start saving money. स्टार्ट सेविंग मनी, पैसा बचाना बंद कर दो, Stop saving money. स्टॉप सेविंग मनी, पैसा बचाते रहो, Keep saving money. कीप सेविंग मनी, पैसा बचाने की कोशिश करो, Try to save money. ट्राई टू सेव मनी, पैसा बचाने की कोशिश मत करना, Don't try to save money. पैसा कभी मत बचाना, Never save money. नेवर सेव मनी। अंग्रेजी सीख लो, Learn English. लर्न इंग्लिश, इंग्लिश मत सीखना, Don't learn English. हमें अंग्रेजी सीखने दो, Let us learn English. लेट अस लर्न इंग्लिश, आओ अंग्रेजी सीखते हैं, Let's learn English. अंग्रेजी सीखना शुरू कर दो, Start learning English. अंग्रेजी सीखना बंद कर दो, Stop learning English. अंग्रेजी सीखते रहो, Keep learning English. अंग्रेजी सीखने की कोशिश करो, Try to learn English. अंग्रेजी सीखने की कोशिश मत करना, Don't try to learn English. डोंट ट्राई टू लर्न इंग्लिश, कभी अंग्रेजी मत सीखना, Never learn English. नेवर लर्न इंग्लिश, गुड। और लोगों की मदद करो, To help the people. हेल्प द पीपल, लोगों की मदद मत करना, Don't help the people. डोंट हेल्प द पीपल, मुझे लोगों की मदद करने दो, Let me help the people. लेट मी हेल्प द पीपल, आओ लोगों की मदद करते हैं, Let's help the people. लेट्स हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करना शुरू कर दो, Start helping the people. स्टार्ट हेल्पिंग द पीपल, लोगों की मदद करना बंद कर दो, Stop helping the people. लोगों की मदद करते रहो, Keep helping the people. कीप हेल्पिंग द पीपल, लोगों की मदद करना शुरू कर दो, Try to help the people. ठीक है। ट्राई टू, Help the people. सॉरी, लोगों की मदद करने की कोशिश करो, ट्राई टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करने की कोशिश मत करना, Don't try to help the people. डोंट ट्राई टू हेल्प द पीपल, कभी लोगों की मदद मत करना। Never help the people. अगली बात करते हैं कंजंक्शंस की, ठीक है। इफ मतलब होता है यदि या अगर, यदि या अगर आपके पास समय है, If you have time, इफ यू हो टाइम, तो so आपको पापा से बात करनी चाहिए, you should love father. इफ यू हो टाइम सो यू शुड टॉक टू फादर, यदि If आप फ्री हो you are free, तो so मुझे बता देना, tell me. इफ यू आर फ्री सो टेल मी, ठीक है। यदि If मेरे पास पैसा होता, I had money, इफ आई हैड मनी, मैं तुम्हें दे देता, I would give you. इफ आई हैड मनी सो आई वुड गिव यू, इफ आई हैड मनी सो आई वुड गिव यू। यदि If आपके पास किताब है, you have a book, इफ यू हो बुक, तो so आपको इसे पढ़ना चाहिए, you should read. रीड इट, यू शुड रीड इट। यदि If आप इंदौर में हो, you
इफ यू आर इन इंदौर तो मुझे कॉल कर देना। सो कॉल मी। अगली बात करते हैं बिकॉज। बिकॉज मतलब था क्योंकि। क्या होता है? क्योंकि। मैंने बोला मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू डॉक्टर क्योंकि मैं बीमार हूं। आई एम गोइंग टू डॉक्टर बिकॉज आई एम इल। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। आई विल नॉट हेल्प यू क्योंकि तो मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। आई डू नॉट बिलीव इन यू। आई डू नॉट बिलीव इन यू। वेरी गुड। मैं इंदौर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो टू इंदौर क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बिकॉज आई हैव नो टाइम। ठीक है। वह डांस नहीं कर सकती है। शी कैन नॉट डांस क्योंकि वह थकी हुई है। बिकॉज शी इज टायर्ड। अगली बात करते हैं अदरवाइज। अदरवाइज होता है नहीं तो या अन्यथा। नहीं तो या फिर अंग्रेजी सीख लो। लर्न इंग्लिश। नहीं तो आप बाद में पछताओगे। रिग्रेट लेटर। यू विल रिग्रेट लेटर। ठीक है। खाना खा लो। खाना खा लो। ईट फूड। नहीं तो मैं खा जाऊंगा। आई विल ईट। खाना खा लो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। ईट फूड अदरवाइज आई विल ईट। आई विल ईट। स्कूल चले जाओ। गो टू स्कूल। नहीं तो सर आपको डांटेंगे। सर विल स्कोल्ड यू। मुझे फोन मत करना। डोंट कॉल मी। नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू। ठीक है। और चिल्लाना मत। डोंट शाउट। डोंट शाउट। नहीं तो पापा उठ जाएंगे। डोंट शाउट अदरवाइज फादर विल वेक अप। अगली बात करते हैं व्हेनेवर। व्हेनेवर होता है जब भी या जब कभी भी। जब कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत हो। व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प मुझे कॉल कर देना। व्हेनेवर यू नीड माई हेल्प कॉल मी। जब कभी भी मैं समस्या में था। आई वॉज इन अ प्रॉब्लम। आपके भाई ने मेरी मदद की। Whenever I was in a problem, your brother helped me. जब कभी भी आप आना चाहते हो। You want to come। आ सकते हो। You can। ठीक है। जब कभी भी। ठीक है। वह आती है। Whenever she comes है जब कभी वो यहाँ आती है। वह आपके बारे में पूछती है। She asks about you। ठीक है। अगली बात करते हैं wherever। wherever होता है जहां कहीं भी। क्या बोलते हैं? जहां कहीं भी। जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो। wherever you want to go आप जा सकते हो। you can। जहां कहीं भी आप खड़े हुए हो। you are standing। you are standing वही खड़े रहो। keep standing there हिलना मत। डोंट मूव। डोंट मूव। नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू। आई विल। फिर से बनाओ। जहां कहीं भी आप खड़े हुए हो। Wherever you are standing वही खड़े रहना। हिलना मत। डोंट मूव। नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आई विल शूट यू। आई विल शूट यू। वेरी गुड। जहां कहीं भी वह जाती है। Wherever she goes लोग उसकी इज्जत करते हैं। People respect her। People respect जहां कहीं भी आप काम कर रहे हो। Wherever you are working ईमानदारी से काम करना। Work honestly। Work honestly। Work। अगली बात करते हैं एट द टाइम ऑफ। किसी काम को करते समय। किसी काम को करते समय मुझे कहना हो और एट द टाइम ऑफ के बाद में वर्ब आएगी और वर्ब में क्या आएगा? जी। अंग्रेजी पढ़ाते समय। एट द टाइम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अंग्रेजी सीखते समय। एट द टाइम ऑफ लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलते समय। इंग्लिश बोलते समय।
आपको गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। You should not focus on mistakes. At the time of speaking English, you should not focus on mistake. खाना खाते समय At the time of eating food, आपको एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए। you should not talk each other. You should not talk each other या फिर you should not talk one another, ठीक है। और डांस करते समय At the time of dancing, एट द टाइम ऑफ डांसिंग आपको इसे फील करना चाहिए। you यू शुड फील इट, यू शुड feel it. फील इट। रोड क्रॉस करते समय At the time of crossing the road, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रोड आपको सावधान रहना चाहिए। शुड बी केयरफुल, यू शुड बी careful. केयरफुल। अगली बात करते हैं वाइल, किसी काम को करते करते, किसी काम को करते, ठीक है। जैसे मुझे कह रहा हूं बोलते बोलते, While speaking, जो भी वर्ब आएगी वर्ब में आपको लगाना आएंगी। बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग, सुनते सुनते while listening, वाइल लिसनिंग, करते करते, while doing, वाइल डूइंग काम करते करते, while doing work, वाइल डूइंग वर्क या फिर वाइल वर्किंग, ठीक है। अंग्रेजी सीखते सीखते, while learning English, टीवी देखते देखते, while watching TV, टीवी देखते देखते पापा सो गए, while watching TV, father स्लेप्ट। वाइल वॉचिंग टीवी फादर स्लेप्ट। खाना बनाते बनाते, while cooking food, वाइल कुकिंग फूड। मैंने गाने सुने, आई लिसनड टू सॉन्ग, आई लिसनड टू सॉन्ग्स, ठीक है। और बोलते बोलते while speaking, वह थक गई, she tired, शी गॉट टायर्ड, शी गॉट टायर्ड या फिर शी बिकेम टायर्ड, ठीक है। और अंग्रेजी पढ़ाते पढ़ाते, while teaching English, वाइल टीचिंग English, इंग्लिश, ठीक है। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, my mind, ठीक है। आई गॉट एन आइडिया इन माई माइंड, आई गॉट एन आइडिया इन माई माइंड, ठीक है। या फिर एन आइडिया केम इन टू माई माइंड। अगली बात करते हैं एज सुन एज। एज सुन एज का मतलब है जैसे ही। एज सुन एज का मतलब क्या होता है? जैसे ही as soon as पापा आते हैं, father comes, एज सुन एज फादर कम्स, हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। we start स्टडिंग, वी स्टार्ट स्टडिंग, ठीक है। जैसे ही as soon as मैं ऑफिस पहुंचा, I reached एज सुन एज आई रीच्ड ऑफिस, एज सुन एज आई रीच्ड office, मैंने काम किया, I वर्कड, आई वर्कड। जैसे ही as soon as आपके पास पैसा हो, you have money, हाँ, एज सुन एज यू हो मनी, मुझे दे देना, you me, यू मी। जैसे ही, as soon as ठीक है। जैसे ही वह दिल्ली पहुंची, reached, एज सुन एज शी रीच्ड दिल्ली, उसने मुझे कॉल किया, she called me, शी कॉल्ड मी। अगली बात करते हैं एज लॉन्ग एज, जब तक, ठीक है। एज लॉन्ग एज जब तक पॉजिटिव के लिए, अंटिल जब तक नहीं नेगेटिव के लिए। मैंने बोला जब तक मैं क्लास में हूँ, as long as I am in the class, एज लॉन्ग एज आई एम इन द क्लास, मैं मस्ती नहीं करूंगा। मस्ती करने को बोलते हैं मेक मिसचिफ, मैं मस्ती नहीं करूंगा। I will not make mischief, एज लॉन्ग एज आई एम इन द क्लास आई विल नॉट मेक मिसचिफ। जब तक as long as आपके पास पैसा है, you have money, यू हैव मनी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, people will respect पीपल you, विल रिस्पेक्ट यू। जब तक as long as आप क्लास में हो, you are in the class, यू आर इन द क्लास, मैं आपको पढ़ाऊंगा, I will teach you, आई विल टीच यू। एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास आई विल टीच यू। जब तक, as long as ठीक है, जब तक पापा घर पर थे, father was at home, एज लॉन्ग एज फादर वॉज एट होम, हमने टीवी नहीं चालू की, वी डिड नॉट स्विच ऑन द टीवी। अगली बात करते हैं अंटिल। अंटिल का वाक्य जो, इस अंटिल के पीछे जो वाक्य आएगा वो रहेगा पॉजिटिव में, लेकिन इसका मतलब निकलेगा नेगेटिव का, क्योंकि अंटिल का मतलब था जब तक नहीं। क्या होता है? जब तक नहीं, तो वाक्य आपका हिंदी में इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो नेगेटिव रहेगी, लेकिन इसके पीछे वाक्य कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला आएगा। कौन सा वाक्य आएगा? मतलब डू नॉट, डज नॉट इसके साथ में नहीं यूज करना, ये अपने आप में नेगेटिव है। तो अगर मैं बोलूं जब तक पापा नहीं आ जाते हैं, तो अंटिल फादर डज नॉट कम गलत हो जाएगा, आपको बोलना अंटिल फादर कम्स, ठीक है। जब तक पापा आ नहीं जाते हैं, अंटिल फादर कम्स, मैं उनका इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर हिम, ठीक है। जब तक वह पास नहीं हो जाती है, पासेस, अंटिल शी पासेस, ठीक है। मैं इंदौर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू इंदौर, आई विल नॉट गो टू, ठीक है। जब तक आप मेरा पैसा दे नहीं देते हो,
until you return my money, until you return my money. मैं आपको कॉल करता रहूंगा, मैं आपको कॉल करता रहूंगा, calling you, I will keep calling you, I will keep calling you. Good. जब तक डॉक्टर नहीं आए, until doctor came, until doctor, हमने उनका इंतजार किया, we waited for him, until doctor came we waited for him, until doctor came we waited for. अगली बात करते हैं prepositions की, ठीक है। मैं मुंबई में हूं, I am in मुंबई, ठीक है। मेरे बैग में 2 किताबें हैं, there are 2 books in my bag, ठीक है। खंडवा में कई फैसिलिटीज है, इन खंडवा, देर आर मेनी फैसिलिटीज इन खंडवा। 8 मतलब था मैं या पर, ठीक है। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम, ठीक है। वह एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी, शी वॉज स्टैंडिंग एट दी एयरपोर्ट। मैं आनंद नगर में रहता हूं, आई लिव एट आनंद नगर। विद का मतलब था के साथ, मैं पापा के साथ हूं, आई एम विथ फादर। वह डांस कर रही है रोशनी के साथ, शी इज डांसिंग विथ। पेड़ के नीचे 2 बंदर है, देयर आर 2 monkeys अंडर द। टेबल के नीचे एक मार्कर है, देयर इज अ मार्कर अंडर द टेबल। ऑन मतलब था पर या को। मैं नहीं आऊंगा संडे को, आई विल नॉट कम ऑन संडे। वेरी गुड। वह 15 अगस्त को आएगी, शी विल कम ऑन 15th of अगस्त। वेरी गुड। और वह दिवाली पर घर आएगी, शी विल कम होम ऑन दिवाली, शी विल कम होम ऑन दिवाली। वेरी गुड। और मैं मोबाइल पर बोलूंगा, आई विल स्पीक ऑन मोबाइल, ठीक है। पापा छत पर है, फादर इज ऑन द रूफ। फ्रॉम मतलब था से। वह आ रही है, शी इज कमिंग मुंबई से, शी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, ठीक है। मैं खंडवा से हूँ, आई एम फ्रॉम खंडवा, ठीक है। राहुल ने मुझे कॉल किया, राहुल कॉल्ड मी इंदौर से, राहुल कॉल्ड मी फ्रॉम इंदौर। अगली बात करते हैं इन द प्लेस ऑफ, की जगह पर। मैं ऑफिस जाऊंगा, आई विल गो टू ऑफिस, आई विल गो टू आपकी जगह पर, इन द प्लेस ऑफ यू। मैं नौकरी करूंगा, आई विल डू जॉब, बिजनेस की जगह पर, इन द प्लेस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। फिर बात करते हैं विदाउट। विदाउट का मतलब क्या होता है? के बिना। हम जी नहीं सकते हैं, वी कैनॉट लिव, बिना पानी के, वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। आपको अंदर नहीं आना चाहिए, यू शुड नॉट कम इनसाइड, यू शुड नॉट कम इनसाइड, बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन, ठीक है। और मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू ऑफिस, बिना खाना खाए, विदाउट ईटिंग फूड। अगली बात करते हैं अबाउट। अबाउट का मतलब है के बारे में या लगभग, के बारे में या लगभग। पापा पूछ रहे हैं, फादर इज आस्किंग आपके बारे में, फादर इज आस्किंग अबाउट यू, ठीक है। और वह जानना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू नो इंडिया के बारे में, शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट इंडिया, ठीक है। मैं इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिस्ट्री, आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। अगेंस्ट होता है के खिलाफ, क्या होता है? ठीक है। लोग तो पीपल आर, लोग आपके खिलाफ है, पीपल आर अगेंस्ट यू, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, ठीक है। मैंने बोला अमेरिका बोल रहा है, अमेरिका भारत के खिलाफ बोल रहा है, अमेरिका इज स्पीकिंग अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। फिर आता इन फेवर ऑफ, के पक्ष में, के पक्ष में, ठीक है। मैंने बोला माता पिता मेरे पक्ष में है, पेरेंट्स आर इन फेवर ऑफ मी, पेरेंट्स आर इन फेवर ऑफ मी,
वह बोल रही है, She is speaking शी इज स्पीकिंग आपके पक्ष में, in favor of you. शी इज स्पीकिंग इन फेवर ऑफ You. यू। गुड। अगली बात करते हैं थ्रू। थ्रू का मतलब है के माध्यम से। क्या होता है के? रोहित अंग्रेजी सीख रहा है, Rohit is learning English. रोहित इज लर्निंग इंग्लिश यूट्यूब के माध्यम से, Through थ्रू यूट्यूब। मुझे आपके बारे में पता चला, पता चलने के लिए बोलते हैं गेट टू नो। गेट टू नो की सेकंड फॉर्म होती है गॉट टू नो। मुझे आपके बारे में पता चला, I got to know. अबाउट यू। मुझे आपके बारे में पता, तो बोलो I got to know about you. आई गोट टू नो अबाउट यू। ठीक है, फेसबुक के माध्यम से, Facebook. थ्रू फेसबुक। वेरी गुड। पापा जा रहे हैं, फादर इज गोइंग स्कूल की ओर, Towards school. टुवर्ड्स स्कूल, टुवर्ड्स। School. ठीक है, शेर गया, द वेरी गुड शेर। द लायन वेंट, द लायन वेंट जंगल की ओर, Towards jungle. टुवर्ड्स जंगल या फिर टुवर्ड्स फॉरेस्ट, बोथ आर राइट। ठीक है, मैं जा रहा था, I was going आई वॉज गोइंग आपके स्कूल की ओर, towards my school. टुवर्ड्स योर स्कूल। अगला आता है आपका विद द हेल्प ऑफ, की मदद से, की मदद। मैं लिख सकता हूं, I can write आई कैन राइट बोर्ड पर, on the board. ऑन द बोर्ड। मैं बोर्ड पर लिख सकता हूं, आई कैन राइट ऑन द बोर्ड, मार्कर की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मार्कर। हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वी कैन डू वीडियो कॉलिंग, वी कैन डू वीडियो कॉलिंग मोबाइल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। वेरी गुड। फिर मैंने बोला हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, वी कैन अटेंड द ऑनलाइन क्लास मोबाइल की मदद से। आप आपके जीवन को बदल सकते हो, यू कैन चेंज योर लाइफ किताबों की मदद से, विद द हेल्प ऑफ बुक्स। अगली बात करते बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। ठीक है, वह आई 2 साल पहले, शी केम बिफोर 12। वह आई 2 साल बाद, शी केम आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करूंगा 4 बजे से पहले, बिफोर 4 o'clock। मैं तुम्हें कॉल करूंगा 4 बजे के बाद, आई विल कॉल यू आफ्टर 4 o'clock। ठीक है, मुझे मेरा पैसा चाहिए संडे से पहले, मुझे संडे के बाद मेरा पैसा चाहिए, आई वॉन्ट माई मनी आफ्टर संडे। वेरी गुड। और वह आ रही है 2 दिन पहले, वह ठीक है, वह आ रही है 2 दिन बाद, शी इज कमिंग आफ्टर 2 days। वेरी गुड। बिहाइंड होता है के पीछे, कोचिंग के पीछे एक नाला है, देयर इज अ गटर बिहाइंड कोचिंग। ठीक है, और टेबल के पीछे एक चेयर है, देयर इज अ चेयर बिहाइंड द टेबल। वेरी गुड। कैमरे के पीछे एक छिपकली है, देयर इज अ लिजार्ड बिहाइंड, सॉरी देयर इज अ लिजार्ड बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द कैमरा। वेरी गुड। अगली बात करते हैं बिसाइड। बिसाइड मतलब के बाजू में, के बाजू। ठीक है, राहुल मेरे बाजू में बैठा हुआ है, राहुल इज सिटिंग बिसाइड मी। ठीक है, वह मेरे घर के बाजू पीछे रहता है, इल्यूस बिहाइंड माई होम, वह मेरे घर के बाजू में रहता है, इल्यूस बिसाइड माई होम। ठीक है, अगली बात करते हैं ड्यू टू, की वजह से। भारी बारिश के लिए बोलेंगे हैवी रेन। क्या बोलोगे? भारी बारिश की वजह से, ड्यू टू हैवी रेन। मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू हैवी रेन, या फिर ड्यू टू हैवी रेन आई कुड नॉट गो टू स्कूल। गुड। खराब मौसम की वजह से, ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से। मैं ऑफिस नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो टू। फिर आता आपका बिकॉज ऑफ, के कारण, के कारण, आपके कारण, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण मैं कुछ नहीं बोल सका, बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट से एनीथिंग, या फिर आई कुड नॉट स्पीक एनीथिंग। आपके कारण मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सका, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ यू, या फिर बिकॉज ऑफ यू आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। अगली बात करते हैं ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, क्लास के दौरान। ठीक है,
क्लास के दौरान वह डरा हुआ था। ड्यूरिंग क्लास ही वॉज नर्वस। ड्यूरिंग क्लास ही वॉज नर्वस। परीक्षा के दौरान। ड्यूरिंग एग्जाम सीमा बीमार थी। सीमा वॉज इल। ड्यूरिंग एग्जाम सीमा वॉज इल। वेरी गुड। और स्पीच के दौरान। ड्यूरिंग स्पीच मैं भूल गया। आई फॉरगॉट। फॉरगेट की सेकंड फॉर्म फॉरगॉट। लास्ट आता आपका इन फ्रंट ऑफ के सामने। मैं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग आपके सामने। ठीक है। वह कोचिंग के सामने खड़ी हुई है। शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोचिंग। शी इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कोचिंग। झूठ मत बोलना पापा के सामने। डोंट टेल अ लाई इन फ्रंट ऑफ फादर। डोंट टेल लाई इन फ्रंट ऑफ फादर। चलिए तो ये रहे आपके पूरा ऑल ओवर बेसिक चीजें। इसको आपको क्या करना है, बार बार अलग अलग सेंटेंसेस के साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। तब तक प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपको इसमें महारत हासिल ना हो जाए, जब तक कि आप बेसिक में बहुत अच्छे से क्लियर ना हो जाए। बार बार इसके प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए अभी के लिए इतना ही।